दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है कैल्विनिस्ट एथिक इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। 16th सेंचुरी में किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था या कैल्विनिस्ट ग्रुप था उसने कैपिटलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया था, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिलीजन और कैपिटलिज्म का किस तरह का रिलेशन है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ कैल्विनिस्ट एथिक इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। इस सवाल के जवाब के लिए आपको एक बुक जो है रेफरेंस पे लिखना बहुत ज़रूरी है। द नेम ऑफ द बुक इज़ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बाय मैक्स वेबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बुक है। अगर मूवी की बात करें तो OMG मूवी आपने देखी है, किस तरह से उसमें विरोध किया था परेश रावल ने, भगवान के मैनेजर सो कॉल मैनेजर्स के खिलाफ जो है विरोध किया था परेश रावल ने। ठीक उसी तरह से 16th सेंचुरी में भी कुछ जो लोग थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल चर्च है उसका विरोध किया था, एंड दैट्स व्हाई दे वर नोन एज द प्रोटेस्टेंट। तो उन प्रोटेस्टेंट लोगों ने सोसाइटी में कैपिटलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया था, आज की वीडियो हमारी उसी के ऊपर ही है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि वेबर लोकेटेड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि हम ट्रेडिशनल नियमों को नहीं मानते, चर्च के नियमों को नहीं मानते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आती है ना वैसा ही वो बोलती है पूरा। Western capitalism, according to Weber, assumed its shape because it was supported by a certain belief system, namely the Protestant ethic. Weber argued that the Protestant ethic is closely associated with the spirit of capitalism. और ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो है कैपिटलिज्म के स्पिरिट को और प्रोटेस्टेंट एथिक को दोनों को अलग अलग करके स्टडी किया था। फिर दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप को भी स्टडी किया था। फिर वेबर ने ये कंक्लूड किया था कि जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इन दोनों में काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। मतलब प्रोटेस्टेंट एथिक और कैपिटलिज्म में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू वेबर। पावर, पैसे, पोजीशन किसे नहीं पसंद, अभी से नहीं ज़माने से आ रही है कि पावर के लिए युद्ध होते आए हैं। महाभारत की युद्ध क्यों हुआ था? पावर के लिए हुआ था एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वेबर के टाइम पे क्या हुआ था कि पावर को मतलब तुम्हें पावर वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, लेकिन उसे तुम अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में करो। इट्स नॉट दैट किसी के गले पे चाकू रख के तुम पैसे लूट के लेके आओ। दैट इज़ नॉट रैशनल, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब अगर आपकी सैलरी 60,000 है, अगर आपको 80,000 करनी है तो 2 घंटा और ओवर टाइम करो और 80,000 कमाओ। तो इस तरह से दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्क। The desire for wealth or profit is as old as human history. Wealth has long been regarded as a symbol of power, status, and prestige, but never before in human history did the desire for wealth assume the original and disciplined form that it did in modern or rational capitalism. जैसे कि मैंने कहा, the spirit of capitalism is a work ethic which calls for the accumulation of wealth for its own sake. To do so, work has to be organized in an efficient, disciplined manner. Hard work is a virtue that carries intrinsic rewards. It is thus an economic ethic. जैसे कि मैंने अभी वर्क का एग्जाम्पल दिया, मान लो आपको एक महीने इस महीने 80,000 रुपीज़ कमानी है, लेकिन आपकी सैलरी 60,000 रुपीज़ है। तो आप क्या करोगे? आप यू कैन नॉट गो फॉर इलीगल मीन्स ना, तो आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करो या फिर आप टीचिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आप जिससे ऑर्गेनाइज आप किसी का नुकसान ना कर सको। तो आप हार्ड वर्क, और अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो 14 घंटे करो, इससे आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। इट विल बी डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एथिक। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द एथिक्स। जस्ट अ सेक। एज द नेम सजेस्ट इज़ अ रिलीजन ऑफ प्रोटेस्ट। जैसे कि कहा, प्रोटेस्ट मतलब क्या? जो विरोध करते हैं कि हम नहीं मानते, ऐसे भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं, हम विरोध करते हैं। जो ट्रेडिशनल, सॉरी यहाँ पे कुछ गिरा।
It arose in the 16th century in the Europe in the period known as the Reformation. जैसे कि आपको पता है वो टाइम ही जो था वो रिफॉर्मेशन का था, क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक चेंजेस हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे, कॉन्शियस हो रहे थे कि हम लोग को गुलाम नहीं बन के रहना, हम एक ज़िंदगी है, हमें हमारा हक चाहिए. तो उस टाइम दैट वाज एन एरा ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिवोल्यूशन. Its founding fathers like Martin Luther and John Calvin broke away from the Catholic Church. तो ये जो था प्रोटेस्टेंटिज्म जो था, जो विरोध के जो ग्रुप बने थे, उनके फाउंडिंग फादर्स थे मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन, जिन्होंने ट्रेडिशनल चर्च के नियमों का विरोध किया था. उनको लगा था कि चर्च के जो प्रीस्ट है उनमें लालच आ गई है, उनमें पार्शियलिटी आ गई, वो रॉयल्टी को ज़्यादा देखते, वो समान ट्रीट नहीं करते, इसीलिए चर्च के नियमों को वो नहीं मानते थे. अब हम बात करेंगे कैल्विनिज्म के बारे में. ये तो बात होगी प्रोटेस्टेंटिज्म के ग्रुप. तो प्रोटेस्टेंटिज्म का ही एक सब पार्ट है जिसको जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो बने थे, जिनके फाउंडिंग फादर्स थे मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने अपना एक सब ग्रुप बनाया था. दैट वाज नोन एज कैल्विनिस्ट ग्रुप. The Protestant sects that bring up all over Europe try to recapture the lost spirit of the church. They stress simplicity and devotion. Calvinism, founded by the Frenchman John Calvin, was one such sect. जैसे कि मैंने कहा, जो मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने प्रोटेस्टेंटिज्म का ग्रुप बनाया था, दे वर द फाउंडिंग फादर्स, और कैल्विनिज्म जो था इट वाज आल्सो अ सब पार्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म, जिन्होंने जो ट्रेडिशनल चर्च से पूरा सेपरेट हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम चर्च के रूल्स को नहीं मानते, हमें हमारा अलग से रूल्स बनाने हैं, हम हमारा अलग कल्ट जो है वो बनाएंगे. Weber observed that in the West it was by and large the Protestant who had made greatest progress in education and employment. They were the top bureaucrats, the most skilled technical workers and the leading industrialists. तो वेबर ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो वेस्ट है यूरोप साइड में, वो जो ग्रुप थे, जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे, जो ट्रेडिशनल चर्च के रूल्स को नहीं मानते थे, दे वेर ऑल सेपरेट. उन्होंने एकेडमिक फील्ड में बहुत खतरनाक मतलब प्रोग्रेस किया था. कोई तो ब्यूरोक्रेट थे, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मतलब उन्होंने पूरा सब जगह वही थे. अभी जैसे अगर मैं कहूँ तो ये बात कंफर्म नहीं है, जो जैसे बीच में एक हाइप बना था ना, इल्यूमिनाटीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वो बहुत ज़्यादा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है ज़्यादा, मैंने भी थोड़ा यूट्यूब पे ही देखा था कि इल्यूमिनाटीज जो होते हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट सोसाइटी एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स. तो यहाँ पे वेबर ने भी ऑब्जर्व किया था कि जो लोग प्रोटेस्टेंट ग्रुप के थे, दे वर वेरी पावरफुल, रिच, फेमस. तो दे वर ब्यूरोक्रेट्स, दे वर टॉप एम्प्लॉय, दे वर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत रिच थे, भिखारी कोई नहीं था. अब हम देखेंगे व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ कैल्विनिज्म. सबसे पहला, कैल्विन्स इमेज ऑफ गॉड. God said Calvin was so powerful, transcendent. God said Calvin was so all-powerful, transcendent. His divine will was unknowable. It would be foolish of any human being to try to understand God's will. It could not be understood simply because it was God's will. तो यहाँ पे सबसे पहला जो कैल्विन्स का एथिक्स है या प्रिंसिपल है वो ये था कि भगवान की लीला क्या है वो भगवान ही जानता है, वो किसी को नहीं पता. ऐसा नहीं है कि भगवान के मैनेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि भगवान क्या चाहते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे OMJ मूवी में यहाँ पे ये जो भगवान के मैनेजर्स, सो कॉल मैनेजर्स दिखाए जाते हैं कि उनको सब पता है कि ये करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा. ऐसा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द कैल्विनिस्ट एथिक. सो कैल्विन्स इमेज ऑफ गॉड मतलब हर चीज़ में गॉड होता है. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही गॉड क्या चाहते हैं वो पता चलेगा और गॉड अपने मैसेज जो है वो मैसेंजर के थ्रू आपको देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. गॉड जो है वो इक्वली सबको ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी को थोड़ा कम प्यार करेंगे, किसी को थोड़ा ज़्यादा प्यार करेंगे, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्रिंसिपल्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन.
At the core of Calvinism is the belief that certain persons are chosen or elected by God to enter heaven, salvation, while the rest are damned. Okay. तो यहाँ पे कैल्विनिस्ट एथिक में ये क्या होता है कि कोई पर्सन्स होते हैं, मान लीजिए 10 पर्सन है, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ही चूज किया जाता है जिनको मोक्ष मिलेगा, बाकियों को फिर से अपना जो साइकिल है, साइकिल ऑफ रीबर्थ, साइकिल ऑफ कर्मा, साइकिल ऑफ सफरिंग, वो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक यहाँ पे ये है कि पता नहीं होता कि वो कौन 2 है जिनको मोक्ष मिलेगा और कौन 10 है जिनको जो साइकिल है वो मतलब सफरिंग चलना पड़ेगा। ये पता नहीं होता, ना इनको पता होता ना इनको पता होता है। तो सभी लोग जो है वो मतलब वो तरीका निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका निकाले जिससे हमें भी हम उन 2 चूजन वंस में हो जिनको मोक्ष मिले। The chosen will reach heaven no matter what they do on earth. We cannot bribe God to give us a place in heaven through prayers and sacrifice. As this is unknowable, we cannot change it. We can imagine the insecurity of the follower of this turn religion. जैसे कि मैंने कहा कि पता नहीं होता है कि किसको किसके नसीब में जो है कौन है चूजन वन और कौन है किसको सफरिंग करना है, किसकी नसीब में जो है मोक्ष लिखा हुआ है। और आप भगवान को लालच नहीं दे सकते कि हे भगवान मैं 10 दिन तक नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मेरे को मोक्ष दे दो। आप भगवान को लालच नहीं दे सकते। या फिर मैं 100 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी, मेरे को मोक्ष दे दो, मेरे को उन 2 चूजन वन में रखो। नहीं, तुम जितना भी अच्छा काम करो, जितना भी बुरा काम करो, यू आर जो प्री डिटरमाइंड होते हैं उनको जो है दे आर द चूजन वंस। अब जितना भी अच्छा काम करो, जितना भी बुरा काम करो, यू कैन नॉट एस्केप योर डेस्टिनी या यू कैन नॉट एस्केप द डिस्टाइन पाथ। दिस इज यू नो एज पर द कैल्विनिस्ट एथिक्स। लेकिन उनको पता नहीं होता है, दी हमेशा इनसिक्योर में रहते, कहीं हमारा तो नंबर नहीं आ गया, कहीं हमारा तो नंबर नहीं आ गया, कहीं हमें तो मोक्ष नहीं मतलब हमें तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से वो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है, अगर आपके पास टाइम मिला तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है ये। कैल्विनिज्म एंड दिस वर्ल्डली asceticism. By asceticism, we mean strict self-discipline, control and conquest of desires. प्योरिटी, मन की शांति, मन की शुद्धता। शुद्धता कैसे, मतलब यहाँ पे जैसे कि आप तामसिक आहार नहीं खा सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकते हो, ड्रग नहीं कर सकते हो, इस तरह से मन की शुद्धता। यू कांट हैव लास्ट, यू कांट हैव सेक्स, यू कांट हैव इस तरह से पूरी तरह से सात्विक रहना। इस तरह से उनके रूल्स होते हैं कि पूरी तरह से मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, इसको फॉलो करना, प्योरिटी फॉलो करना। In Protestantism, particularly Calvinism, Weber detected this worldly asceticism. This worldly asceticism मतलब जो मोह माया, अगर हम बोले मोह माया, इस वर्ल्ड से माया, माया कैसे होगा? माया होता है पैसों से, माया होता है शराब से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से। इस तरह से जो मोह माया होता है, जो बांध के रखती है इंसान में, लालच, तामस, राजस, जो तामस जगाती है, नॉन वेज से, इस तरह की चीज़ों से दूर रहने को बोला है कैल्विनिस्ट लोगों को। वर्ल्डली और सेक्सुअल प्लेजर्स वेर व्यूड फूड और fine clothes, dance, music, theater and novels came from the devil as they would divert a person from working for the glory of God. Okay. जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो है राजा महाराजा हाथ में एक वाइन का ग्लास लेके नृत्य एंजॉय करते थे। दैट वाज, इस तरह के जो अय्याशी, अगर मैं बोलूँ उस लैंग्वेज में, इस तरह की चीज़ों को शैतान की दी हुई चीज़ें बोलते थे, क्योंकि ये जो है इंसान को धर्म से, भगवान की सेवा करने से रोकते हैं। मान लीजिए आप भगवान की सेवा कर रहे हो और एक आपको बोले कि आपके बहुत खूबसूरत लड़की, आप एक लड़के हो और आप भगवान की सेवा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आरती उरती कर रहे हो,
हाँ, आप विश्वामित्र और मेनका का एग्जाम्पल ले लो। जिस तरह से मेनका को भेजा जाता था विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, ठीक उसी तरह से जैसे इस तरह के जो ऐशो आराम है वो डेविल के द्वारा पहुंचाया जाता है, ताकि अब जो तपस्या है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें बाधा लगाया जा सके। ऐसा माना जाता था कैल्विनिस्ट ग्रुप में, ठीक है। तो कैल्विन लोगों को बोला जाता था, जो कैल्विनिस्ट सेक्ट को फॉलो करते थे, कि इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपना जो ध्यान है वो भटकाओ मत इधर उधर, अपने गोल पे फोकस रखो। अब वेबर ने 5 पॉइंट्स जो है उसको समराइज किया हुआ है। Thus Weber summarized the Calvinist ethic in 5 points. First, there exists an absolute transcendent God who created the world and rules it, but who is incomprehensible and inaccessible to the finite minds of man. तो यहाँ पे भगवान ही सब जगह है। यहाँ पे अगर आप भगवत गीता भी देखो तो आपको पता चलेगा हर जगह भगवान है, हर कण में, हर चीज़ में भगवान है। और भगवान की विल क्या है किसी को नहीं पता, क्या चाहते हैं किसी को नहीं पता। दूसरा पॉइंट है, दिस ऑल पावरफुल एंड मिस्टीरियस गॉड हैज predestined each one of us of salvation or damnation so that we cannot by our works alter a divine decree which was made before we were born. तो भगवान ने ऑलरेडी हमारी किस्मत डाल के लिखी हुई है कि हमको स्वर्ग में जाना है, नरक में सड़ना है। अब हम जो मर्जी कर ले, अब जो मर्जी रिश्वत दे दे, हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते। वो हमारे जन्म से पहले निर्धारित किया हुआ था कि हमें भुगतना है या मोक्ष मिलेगा। God created the world for his own glory. उसके बाद है, whether he is to be saved or damned, man is obliged to work for the glory of God and to create the kingdom of God on earth. Earthly things, human nature and flesh belong to the order of sin, and death and salvation can come to man only through divine grace. तो earthly जो pleasures है वो हमें नहीं मतलब वो हमें मोक्ष से और दूर कर देता है। तो हमें जितना हो सके earthly pleasure से अपने आप को बचा के रखना है। दिस इज़ एज पर द कैल्विनिस्ट सेक्ट। तो अब आगे हम लोग अपनी कंक्लूजन के ऊपर, जो भी आपको समझ में आया आप कंक्लूजन में लिखिए, मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।